मास्टर डायग्राम ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। अगर सबसे पहले हम लोग रैप करेंगे फिर फैप करेंगे। रैप में पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एसेस करेंगे आरएमएम। अगर रिस्क ज़्यादा है तो फिर फैप भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर रिस्क कम है रैप में तो फिर फैप भी कम करना पड़ेगा। फैप के अंदर टॉक और एसपी। टॉक में हम लोग पहले देखेंगे कि वो जो ऑपरेशंस इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर इफेक्टिवली कर रहे हैं तो एसपी कम करना पड़ेगा, और अगर इफेक्टिव नहीं है तो एसपी ज़्यादा करना पड़ेगा। एसपी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। फिर अगर हम लोग एसपी कर रहे हैं ऐसे 500 के हिसाब से तो वो ड्यूरिंग द पीरियड होगा, नहीं तो आफ्टर द ईयर एंड। ड्यूरिंग द पीरियड हो रहा है तो उसमें टॉड करेंगे, नहीं तो सैप करेंगे। सैप मतलब फाइनेंशियल डेटा को नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ कंपेयर करेंगे, और टॉड करेंगे तो उसमें डिटेल्ड चेकिंग वाचिंग करेंगे ABCD की। अगर असर्शन ऑन अकाउंट बैलेंस है, टेस्ट ऑफ बैलेंस ERCV एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके राइट ऑब्लिगेशन है वो सेट के हमारे पास है कि नहीं। कंप्लीटनेस मतलब सारे एसेट एंटिटी ये क्लासिफाइड है कि नहीं, कोई ओमिट मतलब ख़त्म हो गया ऐसा तो नहीं। वैल्यूएशन वेदर ऑल एसेट आर अप्रोप्रिएटली वैल्यूड इन FS, वैल्यू हो चुका है कि नहीं, मतलब वो वेरिफिकेशन है। असर्शन ऑफ अकाउंट बैलेंस। असर्शन ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब PNL ट्रांजेक्शन्स के लिए रहेगा, उसमें हम लोग OCACC करेंगे। ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। ऑकरेंस मतलब वो ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। कंप्लीटनेस मतलब सारे एक्सपेंसेस उसमें कवर्ड है कि नहीं। एक्यूरेसी मतलब प्रॉपरली होना चाहिए। क्लासिफिकेशन मतलब जो जिधर है उसको उधर ही आना चाहिए। कट ऑफ मतलब ट्रांजेक्शन डेटेड प्रॉपरली। जैसे 23-24 का अकाउंटिंग क्या था 1/4/24 को, मतलब वो बियॉन्ड द कट ऑफ, मतलब 31 मार्च के बाद आ गया, अगले साल भी कर दिया। 23-24 का 24-25 में कर दिया, मतलब इसको वाउचिंग बोलेंगे। AB अकाउंट बैलेंस वाले को वेरिफिकेशन, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को वाउचिंग। असर्शन ऑन डिस्क्लोजर तीसरा वाला D। टेस्ट ऑफ डिस्क्लोजर यहाँ पे ऑकरेंस देखेंगे, राइट ऑब्लिगेशन कंप्लीट है कि नहीं, वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, एक्यूरेसी हुई कि नहीं, फिर क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। और अगर ईयर एंड पे कर रहे हैं तो एग्रीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरलाइन रिकॉर्ड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। और एग्जामिनिंग मटेरियल जनरल एंट्री, कोई अगर लग रहा है मटेरियल है तो उसको चेक करने का।